इस प्रकार से फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार से करते रहिए, ठीक है। तो आज वो समय आ गया कि आपका फिजिकल का एग्ज़ाम होने वाला, ठीक है। यानी जैसे ही डेट आएगा आपको कुछ ही दिन के बाद आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा और मतलब एग्ज़ाम जो है चालू कर दिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि जो सीआरपीएफ टेस्टमैन का फिजिकल चालू है तो कहीं ना कहीं एसएससी का भी फिजिकल इसके बाद कराया जाएगा। तो आप लोग को मैं बताया था कि प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस किस प्रकार से करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप एक लंबा रनिंग कीजिए, 7-8 मिनट की रनिंग कीजिए ताकि आपका स्टेमिना बना रहे, ठीक है। जब स्टेमिना आपका बना रहेगा तो आप 5 किलोमीटर की रनिंग आप आसानी से पूरा कर लोगे, ठीक है। अब बात आई दोस्तों, जो 5 किलोमीटर की रनिंग है वो 24 मिनट में, ठीक है। अब 24 मिनट में आप कैसे पूरा करोगे, इसके लिए इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब आप अगर 7 से 8 किलोमीटर की रनिंग रेगुलर करोगे तो वो 5 किलोमीटर की रनिंग जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलेगा। उस 5 किलोमीटर रनिंग में आपको लगेगा नहीं कि हम कब पहुँच गए, ठीक है। जो आपका 24 मिनट का टाइमिंग है उसमें से आप कहीं ना कहीं 22-23 मिनट के अंदर ही आप पहुँच जाओगे, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज़ और करना है, जैसे कि आपको पता है कि फिजिकल इसका होने वाला है, क्योंकि रिटर्न रिजल्ट दे दिया गया है, सीआरपीएफ टेस्टमैन का फिजिकल खत्म होने वाला है। तो कहीं ना कहीं एसएससी का जो फिजिकल होगा उसके लिए एक चीज़ अभी से करना शुरू कर दो कि आप लोग अब 5 जो हमने अभी तक आपको बताया कि आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए रनिंग का, स्टेमिना बनाइए, मतलब लॉन्ग रनिंग का, ठीक है। जो 7 किलोमीटर होता है, 8 किलोमीटर होता है, ठीक है। अभी क्या करना दोस्तों, आपको जो 5 किलोमीटर की रनिंग है एग्जाम में उसको एक टारगेट कीजिए, ठीक है। आप एक दूरी तय कीजिए कि इतना से इतना दूरी 5 किलोमीटर की है और उसको मॉर्निंग टाइम में आप एक बार रनिंग कीजिए। मॉर्निंग टाइम रनिंग करके उसको देखिए कि आपका कितना मिनट में वहाँ पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप 22 से 23 मिनट पहुँच रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में आप 24 मिनट में सफल हो। अगर आपको यहाँ पे अगर 5 किलोमीटर 24 मिनट पूर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कमी है और वहाँ पे आप एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, ठीक है। आप ये ना देखो कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट पूरा हो जा रहा तो मैं वहाँ पे पास हो जाऊँगा, नहीं, ये चीज़ नहीं देखना है। आपको ये देखना कि जो 5 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं वो 5 मिनट की रनिंग मेरा 22 मिनट 23 मिनट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कम से कम 22 मिनट, 23 तो मत छोड़ो, 22 मिनट तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 22 मिनट तक आ रहा है तब तो दोस्तों कि वहाँ पे आप सक्सेस है। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे जो फिजिकल 5 मिनट की रनिंग कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि मैं इजी वे में कर लेता हूँ। क्यों? इसका रीज़न है कि वहाँ पे आप खाली दौड़ रहे हो, अकेले दौड़ रहे हो, 2 आदमी दौड़ रहे होंगे, 3 आदमी दौड़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका फिजिकल एग्जाम होगा दोस्तों, वहाँ पे आपको 2-3 कैंडिडेट को नहीं दौड़ाया जाएगा, वहाँ पे एक साथ 50, 60, 100 भी दौड़ा सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका क्या वहाँ पे आगे पीछे आपका डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। उसमें कवर करना, फिर आपको पकड़ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो मैंने बताया था कि जो 22 मिनट आप वहाँ पर पूरा करते हैं तो यहाँ पे आप 24 मिनट तक में पास हो जाओगे। अगर वहीं आप 24 मिनट पूरा कर रहे हो तो यहाँ पे उस हिसाब से फेल हो जाओगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग फेल हो। जो आपको टाइमिंग दिया गया है, ठीक है, 24 मिनट, कोशिश कीजिए जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं वो आपका 22 मिनट के अंदर आए, ठीक है। 23-24 का चक्कर बना रहा है कि 24 मिनट में पास हो जाऊंगा, 24 मिनट में आ रहा हूँ, नहीं, वहाँ पे कुछ अलग ही होगा, ठीक है। दोस्तों 2-4 ट्रिक भी मैंने बताया था फिजिकल का कि किस प्रकार से फिजिकल करें कि ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पास हो जाओगे। उसके लिए दोस्तों आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो है जब स्टार्टिंग पॉइंट आता है वहाँ पे सबसे आगे वाली लाइन पे खड़े होना है, ठीक है। जब आगे वाली लाइन पे खड़े होगे तो आपको एक चीज़ फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, जब स्टार्टिंग रनिंग जब शुरू करेगा तो वहाँ पे आपको 10 से 15 कदम का लीड मिल जाएगा। अगर 10 से 15 कदम का लीड मिल जाता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदा है उसके लिए। किस लिए बताओ दोस्तों, जब आप रनिंग जैसे फिनिशिंग होता है तो देखना कभी कभी क्या होता है 1 से 2 कदम रहता है, रस्सी गिरा दिया जाता है, ठीक है। और वही चीज़ वहाँ पे माइनस पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं ही चाहूँगा दोस्तों, जो आप लोग जब रनिंग के लिए स्टार्टिंग पॉइंट खड़े होते हैं तो वो चीज़ ज़रूर रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो कैंडिडेट या जो भी हमारे भाई हैं, जो भी बहन जो भी एग्ज़ाम देंगे या देने वाले हैं, तो जो पीछे वाली लाइन पर अगर खड़े रहते हैं ना, तो पीछे लाइन पर खड़े भी होते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि फर्स्ट वाली लाइन पर आने का, ठीक है। हालांकि जो आगे पीछे जो भी खड़े हो रहे हैं सब एक ही साथ भाई ही खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो फर्स्ट में रहेंगे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल जाएगा। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना दोस्तों, जब स्टार्टिंग में रनिंग होता है तो वो सारे क्या होता है धक्का मारता है, ठीक है। अकेलते नहीं है, एक्चुअली क्या होता है जब वो अपना आगे बढ़ने के चक्कर में टकरा जाते हैं, टकराने से क्या होता है वो गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे लगने से यही सब फायदा होता है कि आप धक्का नहीं खाइएगा, किसी से टकराइएगा नहीं, आपको 10 से 15 कदम का लीड मिल जाएगा और आपको जब फिनिशिंग पॉइंट होगा तो वहाँ जब से रस्सी गिरने वाला होगा उससे कहीं ना कहीं आपको पहले पहुँच जाओगे। ये सब प्लस पॉइंट होता है दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप
शू पहन कर रनिंग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हो सकता है इस प्रकार के रोड भी होंगे या फिर प्लेन मिट्टी भी होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं गांव घर में मेरे जैसे खाली पैर ही प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमने खाली पैर कभी प्रैक्टिस नहीं किया। हमने जब भी प्रैक्टिस किया तो शू पहन के ही किया, ठीक है। तो आप लोग पता नहीं कैसे किए हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं या फिर टेस्ट भी देते हैं तो प्लीज़ शू जरूर पहनिएगा, क्योंकि शू पहनने से बहुत सारे फायदे। क्योंकि आप जो रनिंग कर रहे हैं खाली पैर, वो अपने गांव में कर रहे हैं, वहाँ पे हो सकता है आपका मिट्टी बहुत कच्चा होगा, हो सकता है वहाँ पर मिट्टी बहुत प्लेन होगा, लेकिन जहाँ आप रनिंग करने जाएंगे वहाँ तो आपने नहीं देखा ना कि किस प्रकार का होगा। लेकिन अगर शू पहन के प्रैक्टिस करते हैं तो चाहे वो गाँव हो, चाहे वो फिजिकल एग्जाम सेंटर हो, चाहे किसी भी इवन कोई भी जगह हो, आप आसानी से रनिंग कर लोगे, क्योंकि आपको जो शू में प्रैक्टिस है वो आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आप खाली पैर घर पे कर लेते हो कच्ची मिट्टी में, मज़ा आ रहा है, लेकिन वही अगर इस रोड पे गर्मी में जो रनिंग करवाएगा आपको, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। इसलिए मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा शू पहन के रनिंग करें, उससे आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ठीक, और आपका रनिंग जो है और आगे निकले। आप लोग ऐसे गाँव घर में क्या होता है, आमतौर पर लोग गोल्ड स्टार यूज़ करते हैं, सेगा यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे जो पीटी सून लोग यूज़ करते हैं। तो खैर आपको अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल लगे वो चीज़ कीजिए। लेकिन बहुत सारे आप जो खाली पैर प्रैक्टिस किए हैं, तो मैं उनको नहीं बोलूँगा कि आप शू पहन के रनिंग कीजिए। आपको अगर लग रहा है कि मैं खाली पैर में रनिंग कर पाएंगे तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में पास होके आइए, ठीक है। एक बात बताना भूल गया आपको, रनिंग जब करते हैं ना तो हो सकता है कभी कभी आपको ये लगता होगा 10 बंदे या 50 बंदे आगे निकल गया, मैं तो पीछे रह गया, अब मेरा क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊँ। नहीं, हो सकता है वो जो 50 बंदा आगे गया है वो फिनिशिंग होते होते थक सकता है या फिर निकाल भी ले, कोई बात नहीं, लेकिन आपको रुकना वहाँ नहीं है, आपको वहाँ कंटिन्यू रनिंग करना है। कंटिन्यू रनिंग से ये होगा दोस्तों कि कहीं न कहीं हो सकता है जो आपका मतलब जो क्या बोलते हैं स्टेमिना के हिसाब से आप लास्ट टाइम आप वहाँ पे कवर कर लोगे, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में रनिंग कर रहे हैं ना तो बिल्कुल मतलब वहाँ पे फुल स्टेमिना नहीं लगाना, ठीक है। स्टेमिना फुल कब लगाना है, जब आपका लास्ट टाइम रहेगा, जब आपको लगेगा कि झंडा दिख रहा है, रस्सी गिराने वाला दिख रहा है, तो वहाँ पे आपको फुल लगा देना है, ठीक है। जैसे कि मतलब 800 900 मीटर 700 मीटर 500 मीटर इस टाइप का दिखे ना, तो वहाँ पे फुल स्टेमिना लगाना है, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम है दोस्तों वहाँ पे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों।